हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा था 10th क्लास का अम्ल सार एवं लवण। और इस टॉपिक में हमने एक बिंदु शुरू किया था कल की क्लास में, जिसमें हमने देखा कि जो पीएच है उस पीएच का दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग हो सकता है। तो इस बिंदु में हमने 3 पॉइंट के ऊपर चर्चा की थी कल की क्लास में, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था उदर अम्लता, दूसरा देखा था दंत क्षय और तीसरा देखा था कीटों का डंक। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और एक चीज देखते हैं कि जैसे कल हमने मोस्टली कीटों के डंक के ऊपर बात की थी, वैसे ही कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनके जो डंक होते हैं उनसे भी हमें दर्द और जलन होता है। तो उनसे कैसे राहत पाते हैं वो देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अम्लीय वर्षा क्या होती है, फिर देखेंगे कि जो मृदा है उस मृदा की पीएच क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज आपके सामने एक प्रश्न के रूप में लिख लिया मैंने एक बिंदु को कि प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है, समझिए। नॉर्मली ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, तो मैंने इस पॉइंट को एक प्रश्न के रूप में नोट कर लिया आपके सामने कि प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है, समझाइए कैसे। तो देखिए सुनिए एक बात को कि नेटल एक पादप होता है जो मोस्टली जंगलों के अंदर पाया जाता है। इस पादप के जो पत्ते होते हैं उस पत्तों के अंदर हमारे बाल के आकार का एक डंक होता है। अगर हम गलती से इस पादप को छू ले तो ये हमें दर्द और जलन देता है। क्यों? क्योंकि इसके जो डंक है उन डंक के अंदर मेथेनोइक अम्ल होता है। उस मेथेनोइक अम्ल की वजह से हमारे अंदर दर्द और जलन होने लगता है। तो अब इस दर्द और जलन से राहत पाने के लिए क्या करेंगे? तो पारंपरिक तौर पर हम देखें तो इस पादप के पास में एक छोटा सा पादप होता है, डॉग पादप। उस पादप की पत्तियों को रगड़कर इसका इलाज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति भी हमें क्या करती है? उदासीनीकरण के विकल्प देती है। पहला बिंदु ये याद रखना। तो देखिए नोट कीजिए आप एक एक बिंदु को साथ में। मैंने प्रश्न लिखा आपके सामने कि प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है, समझिए। तो आप इसका नोट करेंगे उत्तर आंसर कि नेटल एक शाकीय पादप है। नेटल एक शाकीय पादप है, शाकीय पादप है जो मुख्यतः जंगलों में पाया जाता है। जंगलों में पाया जाता है। इस पादप के पत्तों में, इस पादप के पत्तों में बाल के नुमा, बाल नुमा डंक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डंक पाया जाता है। अगर गलती से इसे छू ले, किसे? इस पादप को छू ले तो दर्द व जलन होने लगता है। दर्द व जलन होने लगता है क्योंकि इसके डंक से मैथेनोइक अम्ल का स्त्रवण होता है। मैथेनोइक अम्ल का स्त्रवण होता है। ठीक है, पारंपरिक तौर पर इसका इलाज इस पादप के पास ही इस पादप के पास ही
डॉग पादप, कौन सा पादप? डॉग पादप। की पत्तियों को रगड़कर किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। विकल्प देती है। ठीक है, ये आपके सामने प्रश्न हो गया, एक बार नोट कीजिए आप। हो गया? तो ये मोस्टली आपको इसमें याद रखना है। नॉर्मली ये प्रश्न आ सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, वापस एक बार मैं रिपीट करूंगा, आपने लिख लिया हो तो मैं एक बार रफ करूं, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को एक प्रश्न बताया था कि प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है, समझिए। अब कैसे देती है प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प? तो देखिए, नेटल एक पादप है जो मोस्टली शाकी होता है। कैसा होता है? शाकी। अब शाकी क्या होता है? तो जो पौधे होते हैं इनको मोस्टली 3 वर्गों में बांटा गया है, शाक, झाड़ी और वृक्ष। इनमें से जो नेटल है ये तो शाक है, छोटा सा पादप होता है, और इस पादप के जो पत्ते होते हैं उन पत्तों के अंदर एक बाल के आकार का एक डंक होता है। बाई चांस जंगलों से जा रहे हो, ये पादप आपने छू लिया है तो आपको दर्द और जलन होने लगता है, तो फिर इसका इलाज कैसे करेंगे आप? तो इसका इलाज मोस्टली इसी पादप के पास में एक छोटा सा पादप होता है, डॉग पादप, उसकी पत्तियों को जहां से आपको डंक लगा उसके ऊपर रगड़ेंगे और इसका इलाज कर लेते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो प्रकृति है ये भी हमें उदासीनीकरण की क्या देती है? विकल्प देती है। हो जाएगा? अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट इसमें बिंदु 5वें नंबर का अम्लीय वर्षा। अम्ल वर्षा कहो चाहे अम्लीय वर्षा कहो, बात एक ही। क्या होती है अम्लीय वर्षा? तो देखिए, सामान्यतः ऐसा माना जाता था कि जो वर्षा का जो जल होता है वो शुद्ध होता है, लेकिन आजकल प्रदूषकों की वजह से इसके जो जल है उस जल के अब पीएच कम होने लग गया है, तो जो वर्षा हो रही है उस वर्षा को आप क्या कहते हो? अम्लीय वर्षा। जो अम्लीय वर्षा है ये नदी से लेकर जो खेतों की जो मिट्टी होती है उनको भी ये प्रभावित करती है। अम्लीय वर्षा के दौरान जो वर्षा हो रही है उसका जल अगर नदी के जल के साथ मिल जाए तो जो नदी का जल होता है उसका पीएच कम हो जाएगा, और उसका पीएच कम होने की वजह से जो नदी के अंदर जीव जंतु पाए जाते हैं उनका जीवन क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। तो हम पीएच का उपयोग करके इन प्रदूषकों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। मोस्टली जो अम्लीय वर्षा है, इस वर्षा का जो जल है उसका पीएच 5.5 होता है। विश्व में सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है, और अम्लीय वर्षा के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट अगस्त थे। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बातें याद रखनी है। तो अम्लीय वर्षा में क्या है कि मोस्टली वर्षा के जल को पहले शुद्ध माना जाता था, लेकिन आजकल प्रदूषकों की वजह से इसका जो जल है उसका पीएच कम होने लग गया है, ऐसी वर्षा को आप अम्लीय वर्षा कहेंगे। ये नदी से लेकर खेतों की मिट्टी को भी प्रभावित करती है। ठीक है, इसका जल अगर नदी में चला जाए तो नदी के जल के पीएच को कम कर देगा ये, जिसके कारण नदी के अंदर जो जीव जंतु है, मछलियां वछलियां रहती है, उनका जीवन कठिन हो जाएगा, मृत्यु होने लग जाएगी। तो ये अम्लीय वर्षा हो गई। देखिए कि पॉइंट को नोट कीजिए। पहले वर्षा का जो जल था, वर्षा जल, इसको शुद्ध मानते थे। क्या मानते थे? शुद्ध मानते थे, एकदम प्योर होता है। लेकिन आजकल क्या होगा कि जो प्रदूषक है उनकी वजह से जो ये जल है, वर्षा का जल, इसका पीएच कम होने लग गया। तो ऐसी वर्षा को आप क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा। क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा। फिर हम बात करें कि जो अम्लीय वर्षा है ये नदी को तो प्रभावित करती ही करती है, इसके साथ साथ ये खेतों की जो मिट्टी होती है,
खेतों की मिट्टी इसी को भी प्रभावित करती है। ठीक है, अगर इस अम्लीय वर्षा का जो पानी है ये नदी में चला जाए तो जो नदी का पानी होगा, जल होगा, उसका पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण जो जल में रह रहे जीव है, जलीय जीव, उनका जीवन कैसा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, धीरे धीरे उनकी मृत्यु होने लग जाएगी। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा कहाँ होती है, तो ये होती है नॉर्वे में होती है। मोस्टली अम्लीय वर्षा का जो जल है उसका पीएच कितना होता है, 5.5 होता है। अम्लीय वर्षा के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो रॉबर्ट अगस्त थे। ये बातें आपको मोटी मोटी याद रखनी इसमें। ठीक है, तो हम प्रदूषकों का उपयोग करके हम इसकी पीएच को कम कर सकते हैं। ठीक है, प्रदूषकों को कम करके हम वर्षा के जल के पीएच को भी कम कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट बिंदु आता है मृदा की पीएच। अब मृदा की पीएच क्या है कि जो भी पादप है उनके स्वस्थ विकास के लिए एक अच्छी पीएच होनी चाहिए, पीएच परास होनी चाहिए, ताकि उस पीएच पर पादप के अंदर अच्छी सी वृद्धि हो, विकास हो। ठीक है, तो यही बात आपको उसमें याद रखनी है। मृदा की पीएच, जो पादप होते हैं उन पादप के स्वस्थ विकास के लिए, स्वस्थ विकास और वृद्धि के लिए, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए, स्वस्थ विकास और वृद्धि के लिए एक विशिष्ट पीएच परास होनी चाहिए, मृदा की विशिष्ट पीएच परास होनी चाहिए। ये याद रखना आपको, इतना सा, बस खत्म। ठीक है, धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।